हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, व्यतिकरण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यतिकरण हमारा होता क्या है। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के कारण उनकी परिणामी जो तीव्रता होती है उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से कुछ भिन्न होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रताएं अधिकतम पाई जाती हैं तो उन पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं और कुछ बिंदुओं पर तीव्रताएं न्यूनतम पाई जाती हैं उन पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और ये हमारी पूरी घटना इंटरफेरेंस अर्थात व्यतिकरण कहलाती है। आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है, तीव्रता जो इसकी आती है, और परिणामी आयाम जो आता है, इसका व्यंजक क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो तरंगों की समीकरण लेंगे और जिनके आयाम हम a1 और a2 मान लेते हैं और उनके विस्थापन y1 और y2 मान लेते हैं। तो दोनों तरंगों की जो हमारे समीकरण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे कितने, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस अगला हमने फाई ले लिया, कलांतर थोड़ा सा अलग है इसका। फिर हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देते हैं। तो इन दोनों तरंगों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इनका परिणामी y बराबर y1 प्लस y2 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने y1 का मान रख दिया, y1 का मान a1 साइन ओमेगा टी हो गया और y2 का मान a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। अब हम ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ओमेगा टी प्लस फाई के स्थान पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, जो कि हमारा होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अब यहां से हमने लिखा साइन ओमेगा टी प्लस a2, एक बार साइन ओमेगा टी प्लस कास फाई हो गया, फिर प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई हो जाएगा, फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। फिर a2 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया इसमें। अब a2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी और प्लस a2 साइन ओमेगा टी कास फाई और फिर a2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा a2 कास ओमेगा टी साइन फाई, ये हो गया। फिर अब हम देखिए इसमें ओमेगा टी और इसमें ओमेगा, ये साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी दोनों पदों में कॉमन है, तो हम पहले इनको कॉमन कर लेते हैं। तो साइन ओमेगा टी जैसे हमने कॉमन किया तो यहाँ पे a1 बचा और यहाँ से a2 कास फाई बचा और प्लस कास ओमेगा टी को हमने बाहर रखा और a2 साइन फाई को ब्रैकेट के हमने अंदर रख दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनको, ये जो दिख रहा है a1 प्लस a2 कास फाई और ये है हमारा a2 साइन फाई, इनको हम अपनी तरफ से a1 प्लस a2 कास फाई को हम एक परिणामी आयाम मान लेते हैं और ये कास फाई का पद है तो इसलिए इसको कास थीटा मान लेते हैं और ये साइन फाई का पद होगा तो इसे हम साइन थीटा मान लेते हैं। तो a1 प्लस a2 कास फाई को हमने r कास थीटा मान लिया और a2 साइन फाई को हमने r साइन थीटा मान लिया। इनको समीकरण 1 और 2 हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे a1 प्लस a2 कास फाई के स्थान पे एक बार r कास थीटा रख देते हैं और a2 साइन फाई के स्थान पे r साइन थीटा रख देते हैं। तो हमारा कुछ ये पद आ गया, y बराबर साइन ओमेगा टी r कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी r साइन थीटा हो गया। अब यहां से मैं r दोनों पदों से कॉमन कर लूंगा, तो जब r कॉमन करूंगा तो बचेगा कितना, साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा। ये फिर से हमारा फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का जब सूत्र बन गया तो हम इसको लिखेंगे, ए के स्थान पे ओमेगा टी है और बी के स्थान पे थीटा है, तो मैं लिख सकता हूं इसको y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हमने देखा कि ऊपर वाला भी एक तरंग का समीकरण था, नीचे वाला भी सेम समीकरण प्राप्त हुआ है, बस आयाम बदल गया है, कलांतर बदल गया है। तो हमने बता दिया कि यह भी एक तरंग का समीकरण है जिसका आयाम कितना है, कैपिटल R है। ठीक, इतना ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यही समीकरण 1 और 2 का हम वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, और जैसे ही वर्ग करके हम जोड़ेंगे तो इस पक्ष को पहले आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा में हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे। तो इस वाले पक्ष का a1 प्लस a2 कास फाई का होल स्क्वायर और इसका हो जाएगा a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। अब इसमें मैं सूत्र लगा दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो ये हमारा हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कास फाई, फिर प्लस इसका फार्मूला मैं लगाऊंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। इधर मैंने आर स्क्वायर कॉमन कर दिया तो बचा कितना, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
जिसका मान 1 होता है। ठीक, अब हमने लिख दिया आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कास फाइव हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं कि ये हमारा ये दिया गया है कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। अब इसके स्थान पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, 1 का प्रयोग करेंगे। तो हमारा कुछ समीकरण बन गया ये आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाइव, या मैं इसी को लिख सकता हूं आर बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाइव। ये हमारा हो गया परिणामी आयाम का, व्यतिकरण के परिणामी आयाम का व्यंजक। अब हम तीव्रता निकालेंगे। तो तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में एक कांस्टेंट से गुणा करा दिया। और गुणा किस लिए कराया, क्योंकि हमें पता है कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, और इस समानुपाती को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हमारा के ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया। देखिए के आर स्क्वायर बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 का फाइव हो गया। अब हम जानते हैं कि इसको तो हम I1 इसको I2 इसको I लिख सकते हैं, लेकिन अब हमारा मामला यहाँ फंस जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि के को हम 2 बार अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख दिया गया। चलिए के आर स्क्वायर बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के इंटू A1 A2 का फाइव, इतना ही हो गया। अब मैं A1 को अंडर रूट के अंदर लेकर आऊंगा। तो क्या करेंगे, हम जब अंडर रूट के अंदर लेकर आएंगे तो A1 का स्क्वायर कर देंगे। अब भाई जरूरत पड़ी तो हम फिर A1 स्क्वायर को वर्गमूल निकाल के बाहर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A1 को जैसे हम k के पास लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर, A2 को हम इस k के पास लेकर आएंगे तो हो जाएगा A2 स्क्वायर। अब तो मैं इसको लिख सकता हूं ना I1, A1 वाले को I1 लिख सकते हैं हम। अब ये हमारा हो गया, इसको मैंने परिणामी आयाम लिख दिया I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2। इसके स्थान पे मैं लिखूंगा कितना, I1 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2, दोनों को एक साथ रख दिया हमने और कास फाइव हो गया हमारा बाहर। यही हमारा हो गया व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता का व्यंजक। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, ठीक है, और जो भी टॉपिक पढ़ना हो कमेंट में करिएगा। वैसे तो